हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा, ये कौन सा लेक्चर है? ये लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे जो फंक्शन के टाइप होते हैं, फलन के जो प्रकार होते हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने उसकी परिभाषा की थी और कुछ समझा था कि फलन क्या होता है और कितने टाइप के हो सकते हैं, है ना, उसके बारे में बताया था। और आज हम देखेंगे कि फलन के जो भी मुख्य रूप से प्रकार होते हैं, जो भी मैपिंग के आधार पर उनको डिवाइड किया गया है ना, मैपिंग के बेस पर उनको बताया गया है कि कितने टाइप के होते हैं। तो उनमें से हम 4 या 3 महत्वपूर्ण फलनों के बारे में चर्चा करेंगे, उनकी डिफिनेशन को देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 05। ठीक है, तो पहला जो फलन है उसमें पहला कौन सा है? पहला है एकैकी फलन। कौन सा? एकैकी फलन। हिंदी में थोड़ा सा कठिन लग रहा है, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं वन फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? वन फंक्शन। अब ये वन फंक्शन होता क्या है? सपोज करो मैंने 2 सेट लिए, है ना, क्योंकि जो फंक्शन होता है रिलेशन तो होता है, और रिलेशन क्या होता है? 2 सेट के आपस के बीच में मैपिंग होती है। तो ये बी हो गया, ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब देखो, अगर ए की मैपिंग ए के साथ 1 के साथ, बी की मैपिंग इसके साथ जा रही है, सी की मैपिंग इसके साथ जा रही है, तो फलन तो है। पहली बात, सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं? मैप हो रहे हैं, है ना, इसका एलिमेंट कोई भी छूट नहीं रहा है। तो ये एकैकी फलन हो जाएगा, है ना। एकैकी का मतलब हुआ कि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज मिले। हालांकि यूनिक तो मिलती है, बट कोई भी 2 एलिमेंट ना एक एलिमेंट पर मैप ना हो। यानी कि जैसे मैं इधर दूसरा अगर एग्जाम्पल लिखूँ, ये मान लो सी और ये मान लो डी है, और इधर एक्स वाई जेड 1 2 3, और ऐसा हो जाए कि इसकी मैपिंग भी 1 पर जा रही है, वाई की भी मैपिंग 1 पर जा रही है ना, और 2 की मैपिंग मान लो 2 पर चली गई, सॉरी जेड की मैपिंग 2 पर चली गई, 3 छूट गए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो, ये 2 की मैपिंग चली गई इस पर, तो ये फलन तो है ना। मैंने ये बोला था इधर की मैपिंग 2 लोग एक थाली में खाना खा सकते हैं, लेकिन एक इंसान 2 थाली में खाना नहीं खा सकता। तो ये फलन तो है, बट ये एकैकी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एकैकी कब होगा? जब हर एक एलिमेंट एक एलिमेंट पर जाए, मतलब 2 एलिमेंट एक एलिमेंट पर ना जाए। बात समझ आ रही है? तो इसको क्या बोलते हैं? एकैकी फलन बोलते हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम परिभाषा लिखते हैं इसके, ना, एकैकी फलन क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखते हैं। फलन f such that a to b एक एकैकी फलन कहलाता है यदि सह प्रांत से क्या रहेगा, यदि प्रांत, है ना, प्रांत के हर एक एलिमेंट, हर एक अवयव सह प्रांत के
फलन f सच दैट a से b एक एकाकी फलन कहलाता है यदि प्रांत का हर एक अवयव सह प्रांत के किसी एक एक अवयव से संबंधित हों, है ना। इसको और थोड़ा सा सही से लिख लो, है ना। फलन कहलाता है यदि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव, है ना, प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव, प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी क्या हो, भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न तो अलग अलग हों, ठीक है, भिन्न भिन्न हों। प्रांत के कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, मतलब एक एलिमेंट, ये भिन्न भिन्न बोलो ना, अलग अलग, तो ये अलग अलग हमने दो एलिमेंट उठा लिए, तीन एलिमेंट उठा लो, कितने भी एलिमेंट उठा लो, तो मान लो हमने चार एलिमेंट उठा, ये अलग अलग है, तो जो इनकी इमेज बनेगी ना, इधर वालों की क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, ये भी अलग अलग बननी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि दो भिन्न अवयवों की इमेज एक जैसी बन जाए, है ना। तो क्या बोला है, जो भिन्न भिन्न अवयव होंगे उनकी इमेज भी ना अलग अलग बननी चाहिए, सेम टू सेम नहीं होना चाहिए कि दो लोगों का इमेज एक ही बन जाए, है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। हाँ, भिन्न भिन्न हो, अन्यथा फलन क्या कहलाता है, फलन बहुएकक कहलाता है। कौन सा कहलाता है, बहुएकक, यानी इसको बोलते हैं मेनी वन। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, मेनी वन कहलाता है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, एकक फलन की, एकाकी फलन की परिभाषा हो गई। अब इसमें डायग्राम भी बना लेते हैं, डायग्राम थोड़ा सही रहता है। वन टू थ्री और ABCD, ठीक है। तो इसके साथ मैपिंग, इसके साथ मैपिंग और इसके साथ मैपिंग लिख लो। ये A है, ये B है, और जो फलन का नाम है ये F1 है, ठीक है। तो F1 क्या है, F1 एकाकी फलन है, एकाकी फलन है ना। तो दूसरा एग्जांपल लिख लो, ये एग्जांपल नंबर 1 था। एग्जांपल नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन फिर भी क्या बोलें इसको, डायग्राम ही बोलेंगे, है ना। तो ओके, तो ये कौन सा, ये C हो गया और ये D हो गया। इसके अंदर एलिमेंट लिख लो 1 2 3 4 A B C, ठीक है। अब इसकी एलिमेंट मैपिंग इसके साथ हो गई, 2 की भी इसके साथ हो गई, 3 की इसके साथ हो गई, 4 की इसके साथ हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, मान चलो ये F2 है, ये फलन क्या नाम क्या है, F2 नाम है। तो जो F2 होगा, F2 एकाकी फलन नहीं है, ठीक है। जो समझ में आ रहा है, एकाकी फलन नहीं, एकाकी फलन की क्या, एकाकी फलन में क्या चाहिए कि भिन्न भिन्न अवयवों के जो मैपिंग होनी चाहिए वो भिन्न भिन्न होनी चाहिए, मतलब अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपना एकाकी फलन यहाँ पर समाप्त होता है, मतलब परिभाषा इसकी ख़त्म होती है। और एकाकी फलन के लिए ना कोई फंक्शन आ जाता है, अब उसको चेक कैसे करना है कि वो एकाकी है कि नहीं है, तो थोड़ा सा उस पर भी हम नज़र डाल देते हैं एक बार।
मान लो सवाल आ गया एकाकी फलन है कि नहीं है, तो कैसे करेंगे देखना। सबसे पहले क्या मान के चलोगे एकाकी फलन के लिए, एकाकी फलन के लिए क्या मान के चलोगे कि जो इधर के इमेज है ना, ये है ना, इनको मान लेना कि इक्वल हैं। क्या मान लोगे? इक्वल है, यानी कि f(x1) बराबर क्या होगा f(x2), ये मान के चलो, ये मान लेना। और अगर हमारा x1 बराबर x2 आ गया, इसको मान के चल रहे हैं इसको, है ना, और अगर ये आ गया अपना, अगर ये आ गया तो फलन कैसा होगा? एकाकी हो जाएगा, एकाकी होगा। बात समझ आ गई है ना। बट अगर इसको मान के चले ये, और ये डज नॉट इक्वल टू ये आ गया, तो क्या बोलेंगे? फलन एकाकी नहीं है। इसका उल्टा भी कर सकते हो कि इसको क्या मान लो? अलग अलग मान लो, ठीक है, इसको अलग अलग मान लो, और ये दोनों भी अलग अलग आ जाए, मतलब ये भी डज नॉट इक्वल टू ये आ जाए, या इसको डज नॉट इक्वल टू इसके मानो और ये डज नॉट इक्वल टू इसके आए, ओके, तो जाके क्या बोलेंगे हम? एकाकी फलन नहीं है। बात समझ आ गई? एकाकी फलन है अगर नहीं आए तो। दोनों सेम टू सेम साइन होने चाहिए, दोनों सेम टू सेम होने चाहिए। अगर डज नॉट है तो यहाँ पर भी डज नॉट, इक्वल है तो इक्वल, ओके। अभी एग्जाम्पल पहले ना ऑन टू भी कर लेते हैं, इसके बाद हम इसमें ना केवल 2 कॉन्सेप्ट हैं, इसमें 2 कॉन्सेप्ट से पूरा सवाल किताब का हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली सारा, है ना। ये 1-1 हो गया। अब इसके बाद ऑन टू देख लेते हैं, सवाल बन जाएंगे। हाँ, इसके बाद दूसरा नंबर जो है कौन सा है? आच्छादक। आच्छादक फलन, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, आच्छादक ही बोलते हैं, आच्छादक। बड़ा होगा, है ना। और इसको अंग्रेजी में और क्या बोलते हैं? और सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव, है ना। उसको क्या बोलते थे? एकाकी को इंजेक्टिव बोलते थे, इसको क्या बोलेंगे? सर्जेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं एक बार, है ना। फलन f such that a to b एक आच्छादक या एकाकी या ऑन टू या सब्जेक्टिव आच्छादक फलन कहलाता है यदि b के हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक अवयव के लिए, हर एक अवयव के लिए प्रांत ए में किसी ना किसी अवयव के साथ मैपिंग हो, है ना, मैपिंग हो। या और क्या बोल सकते हैं इसको? थोड़ा सा किताब में जो किताबी भाषा है उसको देखते हैं। यदि f के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव, वहाँ से लिखते हैं दोबारा से, वो भी सही है ना। इसके बाद कहलाता है यदि f के अंतर्गत y बोल रहा हूँ, f के अंतर्गत b का
वाई एफ के अंतर्गत बी का बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का क्या हो, प्रतिबिंब हो। ठीक है, अर्थात इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, अर्थात देखना कैसे लिखेंगे, है ना। बी का प्रत्येक अवयव यानी कि एवरी ए बिलोंग्स टू बी, हम लोग बी लिख लेते हैं। एवरी बी बिलोंग्स टू, ये ना एवरी का साइन है, एवरी बी बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट, है ना, देयर एग्जिस्ट एफ ए बराबर बी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। समझ आइए। इसका मतलब बताता हूँ अभी, ना रुकना। समझ आया? देखो इसका क्या मतलब हुआ, प्रत्येक बी बिलोंग्स टू बी, मतलब हर एक के लिए बोल रहा है, मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट छूटना चाहिए इसका, इसलिए इसका साइन है। ठीक, बिलोंग्स टू बी, अगर ऐसा है तो कम से कम, मतलब जो एफ ए है ना, वो क्या है, एफ ए क्या है, इमेज है ना। एफ ए क्या है, एम ए है, किसका इमेज है, बी का, मतलब बी है ना, बी के बराबर है। जो एफ ए है वो एक्चुअल में किसके बराबर, वो बी के बराबर है ना, क्योंकि जो इधर वाला जो एलिमेंट है बी, वो उधर रहता है, यानी कि कोडोमेन होता है। जो एफ ए है वो बी है। हाँ, जो एफ ए है वो बी है, और एफ ए किसको डिनोट करता है, एफ ए डिनोट करता है कि ए का इमेज है। ए का इमेज क्या है, एफ ए है, यानी कि ए का इमेज क्या बोल सकते हैं, बी बोल सकते हैं। समझ रहे हो ना, ये परिभाषा ऐसी है कि जो भी उधर एलिमेंट जितने भी हैं उनके लिए कम से कम कोई ना कोई, मतलब जितना भी है कोई ना कोई इधर एलिमेंट का हो, मैप होने चाहिए, है ना। ठीक है, चलो इसको ना यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर ऐसे इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना। ठीक, ये 1 2 3 ए बी और कौन सा सी और डी। ठीक, मान लिया। इसकी मैपिंग करते हैं। ये कौन सा है, ये F3 मान लेते हैं। फलन जो है F3 है। 1 की मैपिंग किसके साथ हो रही है, ए के साथ हो रही है। 2 की मैपिंग किसके साथ हो रही है, बी के, ए के साथ हो रही है। 3 की मैपिंग किसके साथ हो रही है, बी के साथ। तो लिखना F3 आच्छादक नहीं है, आच्छादक चाहे तो इसको ना, इसको हटा करके 2 की मैपिंग इसके साथ कर लो, सी के साथ कर लो, है ना, आच्छादक। ठीक है, F3 क्या आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट छूट गया ना, डी का इमेज कोई इधर मिल ही नहीं रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा। एक इधर देख देते हैं सी और इधर है डी, इसका नाम कर लेते हैं F4। इधर है 1 2 3 और इधर है ए बी, 4 भी कर देते हैं। ठीक है, मान लो इसकी मैपिंग इसके साथ हो गई, 2 की मैपिंग इसके साथ हो गई, 3 की मैपिंग इसके साथ हो। अब ऐसे छोड़ नहीं देना, 4 को नहीं बनाओगे तो फंक्शन ही नहीं होगा ना। इसकी मैपिंग भी इसके साथ हो गई, तो क्या लिख दोगे, ये F4 आच्छादक है,
है ना। F4 क्या है, आच्छादक है, लेकिन एकाएकी नहीं है। ठीक है जी, क्या है, आच्छादक तो है लेकिन एकाएकी नहीं है। ये वाला एकाएकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई भी आच्छादक नहीं तो एकाएकी होगा, एकाएकी नहीं तो आच्छादक होगा, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे। बात समझ आ गई ना, कि अगर कोई एकाएकी नहीं फलन है तो आच्छादक होगा, आच्छादक नहीं है तो एकाएकी होगा, कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि दोनों हों, और हो सकता है कि आच्छादक हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ना हो, आच्छादक एकाएकी दोनों ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हमारा आच्छादक फलन हो गया। अब इसके बाद जो आता है ना, अब इसमें चेक कैसे करें कि कोई फलन आच्छादक है कि नहीं है ना। तो उसके लिए क्या करो, बस जैसे एकाएकी लिए क्या कर मानते थे, f(x1) बराबर f(x2) हम लेट करके चलते थे, मान के चलते थे, और हमको क्या लाना होता था, x1 बराबर x2 लाना होता था। अब कैसे लाएंगे, अब एग्जाम्पल करेंगे तो उसके थ्रू समझ आएगा। इसी में अगर ऑन टू लाना है, कोई फलन ऑन टू है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि f(x) बराबर a मान लेंगे। बस इतना सा काम करना है आपको ना, f(x) बराबर a को लेके चलना है बस। a का स्थान पर चाहे b ले लो, c ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन आपको f(x) बराबर क्या मान के चलना है, a मान के चलना है। और a किससे बिलोंग करेगा, a बिलोंग करेगा अपना कोडोमेन से। बात समझ आ गई। तो एक लाइन आपको, या यूँ कहें कि एक इक्वेशन याद करनी है, कौन सी, f(x) बराबर a मान लो बस, इसके बाद आच्छादक प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलो कैसे लाते हैं थोड़ा देख लेते हैं। f(x) बराबर क्या ला दो, a ला दो। अगर फिर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये हमने इक्वेशन तो लिख दिया, अब फलन भी तो कुछ डिफाइन होगा ना, ऐसा तो नहीं कुछ नहीं होगा। f(x) हमको गिवन रहेगा वहाँ पर, है ना, गिवन रहेगा। हो सकता है f(x) बराबर 2x दे दे, है ना, हो सकता है f(x) बराबर 2x दे दे, या f(x) बराबर दे दे x³ दे दे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दे सकता है वहाँ पर। जो भी देगा वही मान हम यहाँ पर रख देंगे। सपोज करो 2x दे दिया, बराबर a आ गया। तो अब हमारा यहाँ से काम होगा कि हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। तो x बराबर क्या हो जाएगा, a/2 आ जाएगा। तो अब यही बताएगा हमको कि फलन आच्छादक होगा कि नहीं होगा। कैसे, अगर ये फिर देखना पड़ेगा कि हमारा फलन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, कौन सा डोमेन है, कौन सा कोडोमेन है। अगर x की वैल्यू डोमेन में आती है, a की कोई भी वैल्यू रखने पर, मतलब कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट, यानी a क्या होगा, कोडोमेन का एलिमेंट होगा। और कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट रखने पर अगर हमको x की वैल्यू मिलती है डोमेन में, तो हम क्या बोलेंगे, आच्छादक है। बट अगर आच्छादक में नहीं मिलती, मतलब कोडोमेन में एलिमेंट नहीं मिलता, तो बोलेंगे आच्छादक नहीं है। सपोज करो कोई फलन हमारे पास है f सच दैट, नेचुरल नंबर से कहाँ तक, नेचुरल नंबर से रियल नंबर पर हमारा कोई फलन ऐसे डिफाइन है। ठीक है, अब मैं अगर ये फलन ये डिफाइन है और ऐसा बोला गया है, ऐसा, ठीक है, तो मुझसे ये पूछा गया, सवाल ये कहता है क्या ये आच्छादक होगा क्या। तो चेक करते हैं। तो हमने क्या रखा, f(x) बराबर a ले लिया। ठीक है, 2x बराबर a आ गया, x बराबर a/2 आ गया। अब मेरे पास x की क्या आ गई, वैल्यू आ गई a/2। अब ये देखो कि a का मतलब रियल नंबर से यहाँ पर मान रखेंगे ना, यहाँ पर a का जो वैल्यू होगा रियल नंबर से रखेंगे। तो रियल नंबर का कोई भी एलिमेंट यहाँ पर रखो a पर। तो सपोज करो मैंने a बराबर क्या रख दिया, 4 रख दिया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4/2 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो क्या 2 जो x की वैल्यू आई है, क्या ये बिलोंग करती है नेचुरल नंबर में, बिलोंग करती है नेचुरल नंबर में। जवाब है बिल्कुल बिलोंग करती है। लेकिन ये चेक करना सभी के लिए, मतलब a का कोई भी एलिमेंट रखो वो सभी के लिए लागू होना चाहिए, है ना। अगर मैं a की वैल्यू क्या रख दूँ, सपोज करो a बराबर मैंने 5 रख दिया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हर एक के लिए होना चाहिए ना, a का कोई भी एलिमेंट हो, यानी कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जिसका प्रतिबिंब, है ना, जो किसी भी एलिमेंट का प्रतिबिंब है ही नहीं। हमारे पास a बराबर 5 एक ऐसा एलिमेंट है, मतलब प्रतिबिंब भी बोलेंगे ना उधर को, एक ऐसा एलिमेंट है जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट का प्रतिबिंब नहीं है। कैसे पता चला, क्योंकि जो हमारे पास आया है वो इधर है ही नहीं, है ना। अगर इधर भी रियल नंबर हो जाता, अगर इधर भी क्या हो जाता, रियल नंबर हो जाता, तब जाके बिलोंग कर जाता, तब जाके बोलते। और यहाँ पर देखो ना, ये सारे के सारे जो नंबर होंगे सब रियल नंबर में बिलोंग करेंगे। बात समझ आ गई। तो हम क्या बोल देंगे, ये फिर जाके यहाँ पर 1 2 हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हुआ होगा, ठीक है, समझ आए।
चलो अब इसके बाद जो अगला है उसको क्या पढ़ेंगे आप? आच्छादक हो गया। अब आच्छादक के बाद है तीसरा नंबर। तीसरा में क्या है? दोनों हैं, मतलब 1 1 on 2 दोनों, यानी कि क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? उनको क्या बोलते हैं? एक आच्छादी। हाँ, एक आच्छादी बोलते हैं। तीसरा नंबर जो है एक आच्छादी, ऐसे लिखा जाएगा बड़ा हो। सही है, एक आच्छादी। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? और सॉरी इंग्लिश में 1 1 on 2 साथ में, ठीक है। या और क्या बोलेंगे? या और करके बाइजेक्टिव बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव बोलेंगे। जैसे उसको इंजेक्टिव बोलते थे, उसको सब्जेक्टिव बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव बोलेंगे, है ना। बाइजेक्टिव क्या बोलेंगे? क्योंकि ये जो बाइजेक्टिव नाम है ना, आई थिंक इसी के डेफिनेशन से नाम आया होगा, जो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, सो इस वजह से इसका नाम बाइजेक्टिव पड़ा है। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक आच्छादक कैसा फलन है? कोई फलन यहाँ पर लिखते हैं परिभाषा पहले, है ना, फिर समझते हैं। फलन f सच दैट a to b एकाकी आच्छादी फलन होगा यदि f एकाकी तथा आच्छादक दोनों फलनों की परिभाषा को पूर्ण करता हो या संतुष्ट करता हो, संतुष्ट करता हो, ठीक है। अब क्या होगा ना, कोई भी फलन क्या होगा? आच्छादक होगा, एकाकी होगा। वो कभी होगा जब वो एकाकी भी हो और आच्छादक भी हो, तो उसको उस ऐसे फलन को क्या बोलेंगे हम? क्या बोलते हैं इसको? एकाकी आच्छादक या एकाक आच्छादी बोलते हैं ना। हाँ, हिंदी में एकाकी आच्छादी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। ठीक है, एकाकी आच्छादी इसकी क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। अब इसमें ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक प्रॉपर्टी मैं आपको लिखा देता हूँ इसको। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, एकाकी आच्छादी के लिए महत्वपूर्ण शर्त कौन सी शर्त होनी चाहिए? एक ही शर्त है। कैसी शर्त होनी चाहिए? कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट बी, ठीक है। ये दोनों होंगे तभी जाके हो पाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। बात समझ आ गई? और ये फार्मूला कैसे आया? वो एकाकी और आच्छादक के थ्रू ही आया। एक प्रॉपर्टी है, बाकी ये फलन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फलन नहीं है और हमने ये लगा दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो मैंने लिख रहा है, मतलब जो मैंने लिखा है ये NA बराबर NB, ये तब होगा जब ये फलन होगा। अगर फलन ही नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है, मतलब ये सेटिस्फाई करे ना करे, मतलब ये गुण ही नहीं होगा ना। ये फलन के लिए है, ठीक है। अगर कोई मतलब फंक्शन ही नहीं है वहाँ पर, रिलेशन बस है, तो ये लागू नहीं होगा, है ना, ठीक है। और एकाकी के लिए क्या होता था, उसको मैंने लिखाना भूल गया। एकाकी के लिए क्या होता था कि जो NA होगा, है ना, NA देखो, NA जो होगा, इधर की जो मैपिंग होगी इधर की यूनिक के साथ होनी चाहिए ना, यूनिक के साथ होनी चाहिए, यूनिक के साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो कम होनी चाहिए ना। अगर A है, B है, C है, ये D है,
ठीक, ये हो गए तो एकाएकी तो हो जाएगा। बट अगर दो ऐसे मतलब दो ही हैं तो नहीं होगा, यानी जो होना चाहिए सी, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होना चाहिए, एन बी के। ओके, यानी कि जो ये किसके लिए है, ये एकाएकी के लिए है। किसके लिए, एकाएकी के लिए। किसके लिए, एकाएकी के लिए, यानी बराबर यानी ग्रेटर देन इक्वल टू एन बी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा बताओ अच्छा तक लिए क्या होना चाहिए। इसके लिए चलो अच्छा हाँ सॉरी, हाँ यानी ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी लेस देन इक्वल टू एन बी। हाँ कम ही होना चाहिए ना, इधर उधर बच जाएंगे चलेगा, लेकिन इधर नहीं बचना चाहिए ना। अच्छा उसके लिए क्या होगा, अच्छा तक के लिए इसका है ना, अच्छा तक के लिए क्या होगा, ये एकाएकी के लिए होगा। अच्छा तक के लिए क्या होगा, यानी ग्रेटर इक्वल टू भी होगा ना, एन बी। ठीक है, अब बताओ अगर मुझे एकाएकी का छाता के लिए निकालना है तो क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। एक ही पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों संतुष्ट कर रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा, ये बराबर के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, बाइजेक्टिव फलन हो गया। तो इसको हमने देख लिया। आई थिंक अब बचा नहीं, 3 ही थे महत्वपूर्ण थे इसमें, है ना। एक बचता इनवर्टिबल फंक्शन, उसको हम ना इसके बाद देखेंगे। ठीक है, इसके बाद उसको इनवर्टिबल फंक्शन को देखेंगे। तो फिलहाल हमारा क्या हो गया, ये 3 टाइप को जो मेन फंक्शन है जो क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेपर में इसी से आएंगे। और ऑब्वियस बात है ये ना हर जगह यूज़फुल है, मतलब ऐसा नहीं क्लास 12 में ये जो फंक्शन है 1 1 ऑन 2 या बाइजेक्टिव, है ना, ये यहीं पर इम्पोर्टेंट है। ये ना मतलब पूरे मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसलिए इसको ना हर जगह पढ़ाया जाता है ना। इसी के थ्रू हम रियल नंबर की कार्डिनलिटी को मतलब जो 2 इन्फिनाइट सेट होते हैं उनके बीच की जो नंबर होते हैं ना वो इक्विवेलेंट सेट होते हैं, तो उसको प्रूव करते हैं। इसके भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, है ना। आप कहीं भी जाकर देखो, कहीं भी कोई भी किताब उठा लोगे ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन पढ़ाएंगे, और फंक्शन में यही 3 फंक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, 1 1 ऑन 2 और 1 1 ऑन 2। इसके अलावा तो सब नॉर्मल है ना। आई थिंक इसी वजह से इसमें ज़्यादा दिया नहीं। एक फंक्शन होता है मैनी 1 करके। अब मैनी 1 में यही होता है कि जो एक एलिमेंट मतलब 2 से ज़्यादा है जो इधर के एलिमेंट होंगे उनकी प्रतिबिंब एक जैसी मिल जाएगी। ठीक है, मैनी 1 हो गया। फिर कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट में ऐसा होगा कि जितने भी एलिमेंट होंगे ना उनकी मैपिंग एक के साथ ही हो जाएगी, है ना। कांस्टेंट में ऐसा होता है जितने भी इधर के एलिमेंट होते हैं। अच्छा कांस्टेंट बताओ, नहीं बताया, अच्छा चलो ठीक है, एक कांस्टेंट बता देता हूँ। अरे वो कांस्टेंट ना इसके बेस पर नहीं है, मैपिंग के बेस पर। कांस्टेंट फंक्शन ऐसा होता है, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ नियत, नियत नहीं बोलते यार, कांस्टेंट को बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन ना, नियतांक फलन बोलते हैं शायद ना, नियतांक ही बोलते हैं ना, नियतांक ही तो बोलेंगे, कांस्टेंट को नियतांक ही बोलते हैं ना। क्या होते हैं नियतांक, नियतांक फलन। हिंदी में थोड़ा डाउट रहेगा, फिर भी आई थिंक नियतांक फलन ही बोलेंगे। ये कैसा होता है, मान स्वरूप कि यहाँ पर कोई एलिमेंट है ना, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, इधर ये एलिमेंट है, इसके बहुत सारे एलिमेंट हैं। ठीक है, ए है, बी है, सी है, डी है, ऐसे करके है। और इधर क्या 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, बहुत सारे। देखो नियतांक फलन में क्या होता है कि जितने भी मैपिंग होती है ना सब की इसी के साथ, मतलब किसी एक के साथ होगी, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे के साथ होगी, एक के साथ ही होगी सबकी मैपिंग। जितने भी एलिमेंट है सबकी मैपिंग किसके साथ होगी, एक एलिमेंट के साथ होगी। इसको क्या बोलेंगे हम, हाँ इसको मेनी 1 भी बोल सकते हैं ना, मेनी 1 बोल सकते हैं। और मेनी 1 का एक स्पेशल केस क्या होगा, ये नियतांक फलन होगा। इसको तो मेनी 1 बोलेंगे, साथ में अगर मेरे पास
कोई जो दूसरा फलन बन गया, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर क्या है ए बी करके कोई है ना, इसके साथ मैपिंग हो गई, ठीक है, और इसके साथ भी मैपिंग हो, इसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर मान लो सी है, हाँ ये भी तो मेनी वन फलन है ना, देखो दो के एलिमेंट एक साथ हो रही है ना, तो इसको क्या बोलेंगे मेनी वन, यानी बहुएक फलन बोलेंगे, बहुएकक, है ना। लेकिन ये कांस्टेंट फलन नहीं होगा, मतलब नियतांक फलन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका दूसरा जो एलिमेंट होगा इसके साथ मैप हो गया। लेकिन इसमें क्या है, हाँ तो जो सभी के एलिमेंट मतलब फिक्स होना चाहिए, ये एक ही के साथ जाएगा, यानी कि जो नियतांक फलन होता है एक प्रकार का मेनी वन फंक्शन हो सकता है, बहुएक फलन हो सकता है, लेकिन ये वाला कांस्टेंट फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा फलन कहीं एग्जिस्ट करता है? हाँ एग्जिस्ट करता है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो नियतांक वाला, हाँ एग्जिस्ट करता है। जैसे हमारे पास ये जो ऐसी रेखा है, ठीक, तो एक जो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींच दो L1, अब एक्स का कोई भी मान लो, हमको तो वाई का एक ही मान प्राप्त हो रहा है ना, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कैसा फलन है, नियतांक फलन है। एक्स का कोई भी मान उठाओ एक ही तो मान मिल रहा है ना, सही है ना, तो ये कैसा फलन है, कोई फंक्शन लेते हैं, ऐसे कुछ समझ में नहीं आता। कोई फंक्शन मान लीजिए करके लो। अच्छा कोई फंक्शन एग्जांपल है ना, जैसे f(x) बराबर 2 ले लो, तो बस अब x का कोई भी यहाँ पर फलन डिफाइंड रहेगा, कहाँ से कहाँ है, r से r है या r से n है, जो भी है, समझ आया। अब x का कोई भी मान लो तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, बस कैसा फलन हो गया ये, बस ये एग्जांपल ऐसे है ना। अब ऐसे कैसे दिया, कोई मान लो 2 है, कोई फलन तो दिया नहीं है, तो ये फलन ही है ना, जैसे f(x) बराबर 2x लिखते थे या 3x लिखते थे ना, तो यहाँ पर x की टर्म गायब है, मतलब x इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, फलन किसी x पर डिपेंड नहीं है, वो फिक्स हो गया। अब डिपेंड तब करेगा जब होगा, यहाँ पर x की पावर 0 है ना, तो ये क्या है, ये कांस्टेंट फलन है, मतलब नियतांक फलन है, डिपेंड। और देखो मेनी वन कैसे होगा, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़े होगा ना, उसमें क्या होता है, 0 से लेकर 1 के बीच में क्या होता है, अरे 0 से लेकर 1 के बीच में क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, मतलब इसमें हाँ क्या आता है मान, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पर होल लगेगा ना, होल लगेगा, क्या लगेगा, ऐसे ऐसे नीचे चलिए हाँ यहाँ से जाएगा ना, यहाँ पर क्या लगेगा, होल लगेगा, वहाँ पर 1 पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा ना, फिर ऐसे लगेगा, फिर ये 1 है, मान लो ये 2 है और ये 1 है और ये 2 है, तो अब ऐसे होगा, ये कैसा फलन है, मेनी वन है, क्यों, क्योंकि 0 से लेकर के 1 के बीच, ऐसे देखो ना, यहाँ क्या है, ये 0 है, ये 1 है, इसके बीच के बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है, और ये 2 है, इसके बीच के बीच बहुत सारे नंबर हैं, ठीक, और इधर देखो ये 1 है, 2 है, 3 है और इधर 0 भी है, तो इनकी सारी मैपिंग कहाँ पर जाएगी, इनकी 0 पर जाएगी कि नहीं जाएगी, मतलब 0 और 1 के बीच में जितने भी एलिमेंट है उनकी मैपिंग कहाँ पर होगी, अरे 0 पर होगी, और 1 से 2 के बीच की मैपिंग कहाँ पर होगी, 1 पर होगी, और 2 और 3 के बीच की मैपिंग कहाँ पर होगी, 2 पर होगी, तो मेनी वन हो गया ना, यानी कि जितने भी एलिमेंट थे 1 पर मैप हो गए, फिर अदर जो एलिमेंट थे दूसरे पर मैप हो गए, तो कैसा फलन है, ये मेनी वन है, मतलब बहुएकक फलन है, ठीक है। वो कांस्टेंट फलन, ये कांस्टेंट फलन भी है, ये वाला, ये भी मेनी वन है, बट एक प्रकार का मेनी वन का स्पेशल केस है ये, ठीक है, समझ आ गया। तो चलो आज के लिए इतना करते हैं, और अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इसके बाद फिर इन्वर्टिबल फंक्शन देखेंगे, हाँ अब एग्जांपल्स करेंगे, लगभग 2 लेक्चर 1 लेक्चर चलेगा, पूरा सवाल इसको कराएंगे, इसके बाद आ जाएगा अपना फंक्शन ऑफ कंपोजिशन करके आएगा ना, फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन, फिर इसके बाद समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ख़त्म करते हैं इसको।